हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार। हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ। सब्सक्राइब करें भगवत गीता सार। जय श्री कृष्णा। गीता और भगवत गीता ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। न जाने कितनी ही भाषा में भगवत गीता ज्ञान आपने सुनी भी होंगी, परंतु भगवत गीता सार चैनल प्रस्तुत कर रहा है श्री कृष्णा और अर्जुन के बीच हुई संवाद की एक और व्याख्या। भगवत गीता संसार का एक महानतम ग्रंथ है। इसे हिंदू धर्म के सीमित दायरे में बांधकर नहीं देखा जा सकता। भगवान श्री कृष्णा और अर्जुन के संवाद से उपजा यह ग्रंथ द्वापर युग से आज तक अनेक संत महात्माओं और अनेक साधारण लोग भी इसकी शिक्षाओं पर चलकर महान बने हैं। भगवत गीता की सबसे बड़ी सीख यह है कि मनुष्य अकर्ता बनकर अपने सारे जरूरी कर्म अवश्य करे और उनके लिए फल की कामना न करे। स्वयं को कष्ट देकर, शरीर को प्रताड़ित करके तप करने से परमात्मा खुश नहीं होते। वे निष्काम भावना से अपने कर्मों में लगे रहने वाले मनुष्य से खुश रहते हैं, जो जरूरी कर्म करते हुए सदैव परमात्मा का चिंतन करता रहता है। भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो विलक्षण रहस्यों से भरा पड़ा है। इसे आप जितनी बार पढ़ेंगे उतनी ही बार आपको नए नए अर्थ, नए नए भाव और नए नए तर्क निकलते प्रतीत होंगे। वास्तव में यह ग्रंथ गागर में सागर के समान है, जो मनुष्य की अनंत इच्छाओं, कामनाओं, आसक्तियों और चिंताओं को पल भर में शांत कर देता है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जो व्यक्ति को सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। भगवत गीता के इन श्लोकों में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग की गहरी शिक्षाएं दी गई हैं। आइए अब हम भगवत गीता के कुछ श्लोकों से आरंभ करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को आश्वासन दिलाते हुए कहते हैं, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं प्रकट होता हूँ, साधुजनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृता, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात श्री कृष्ण कहते हैं, सत्पुरुषों की रक्षा करने के लिए, दुष्कर्म करने वालों दुष्टों के विनाश के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए मैं हर युग में जन्म लेता हूं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इस श्लोक में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, कर्म के फलों में कभी नहीं। इसलिए कर्म को फल के लिए मत करो। कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। इसीलिए तू कर्मफल का हेतु भी मत बन और तेरी अकर्मण्यता में भी आसक्ति न हो। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, अन्यानि संयाति नवानि देहि। आत्मा की प्रकृति का निरूपण करते हुए
भगवान श्री कृष्ण पुनर्जन्म की अवधारणा को दोहराते हुए उसकी तुलना दैनिक क्रियाकलापों से कर रहे हैं। जब वस्त्र फट जाते हैं या व्यर्थ हो जाते हैं, तब हम उन्हें त्याग कर नए वस्त्र धारण करते हैं, और ऐसा करते समय हम स्वयं नहीं बदलते। जिस प्रकार से मनुष्य अपने फटे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा पुराने तथा जीर्ण शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन नाय भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। इस श्लोक में आत्मा की शाश्वतता को सिद्ध किया गया है, जो सनातन है तथा जन्म और मृत्यु से परे है। परिणाम स्वरूप आत्मा के स्वरूप को 6 श्रेणियों में विभक्त किया गया है: अस्ति, जायते, वर्धते, विपृण्यते, अपक्षीयते और विनिश्यति, अर्थात गर्भावस्था में आना, जन्म, विकास, प्रजनन, ह्रास और मृत्यु। ये सब शरीर के बदलते स्वरूप हैं, न कि आत्मा के, जिसे हम मृत्यु कहते हैं। वह केवल शरीर का विनाश है, किंतु शाश्वत आत्मा शरीर के सभी परिवर्तनों से अछूती रहती है। आत्मा का न तो कभी जन्म होता है, न ही मृत्यु होती है, और न ही आत्मा किसी काल में जन्म लेकर पुनः उत्पन्न होता है। आत्मा अजन्मा, शाश्वत, अविनाशी और चिरनूतन है। शरीर का विनाश होने पर भी इसका विनाश नहीं होता, अर्थात शरीर में समय समय पर होने वाले परिवर्तनों का आत्मा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वेदों में इस दृष्टिकोण को बार बार दोहराया गया है। नेहाभिक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि हमारे सामने सबसे बड़ा भय यह है कि अगले जन्म में हमें संभवतः मानव देह प्राप्त होने के स्थान पर कहीं निम्न योनियों जैसे पशु, पक्षी आदि की योनियों में जन्म लेना और नरक लोकों में न जाना पड़े। हमें यह निश्चिंतता नहीं हो सकती कि अगले जन्म में हमारे लिए मनुष्य योनि सुरक्षित रहेगी, क्योंकि पुनर्जन्म का निर्धारण हमारे कर्मों और इस जीवन की हमारी चेतना के अनुसार होता है। पृथ्वी पर 84 लाख योनियों का अस्तित्व है। मनुष्य से निम्न योनियों पशु, पक्षी, मीन, कीट, कीटाणु आदि में मनुष्यों के समान बुद्धि नहीं होती। यद्यपि वे मनुष्य की भांति खाने, सोने और अपनी रक्षा व संभोग आदि गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। अगर मनुष्य अपनी बुद्धि का प्रयोग पशुओं की भांति केवल खाने, सोने, संभोग और अपनी रक्षा करने जैसे कार्यों में करता है, तब यह मानव जीवन को व्यर्थ करने के समान है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः है। कुछ लोग सोचते हैं कि कर्म का संबंध केवल व्यावसायिक कार्यों का निष्पादन करने से है, न कि दिनचर्या संबंधी कार्य जैसे कि खाना, पीना, निद्रा, जागना और विचार करना। इसलिए प्रायः ऐसे लोग जब अपना व्यवसाय छोड़ देते हैं, तब वह यह समझते हैं कि वे कर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि
शरीर, मन और वाणी द्वारा निष्पादित की जाने वाली सभी गतिविधियां कर्म ही हैं। इसलिए वे अर्जुन को बताते हैं कि एक क्षण के लिए भी पूर्ण रूप से निष्क्रिय रहना असंभव है। यदि हम केवल कहीं बैठे हैं तो यह भी एक क्रिया है, और जब हम लेटते हैं तो यह भी एक क्रिया है। यदि हम निद्रा में होते हैं तब भी मन स्वप्न देखने में व्यस्त हो जाता है। यहां तक कि जब हम गहन निद्रा में चले जाते हैं तब भी हमारे हृदय और शरीर के अन्य अंग कार्य करते रहते हैं। इस प्रकार से श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि किसी भी मनुष्य के लिए पूर्णतया अकर्मा रहना असंभव है। ऐसे ही वीडियो के लिए भगवत गीता सार चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।